चतुर किसान की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत ही सीमित संसाधन थे। वो अपने खेतों में दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही मामूली उपज मिलती थी। उसके पास एक बहुत ही पुरानी और छोटी सी बैलगाड़ी थी, जिस पर वो खेत जोतता और फसल की कटाई करता। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। व्यापारी के पास बहुत सारी सोने की मुद्राएं और अमीर होने के सभी लक्षण थे। व्यापारी ने गांव के लोगों से कहा कि वो एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता का विषय था, सबसे चतुर व्यक्ति कौन है। विजेता को बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। मोहन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास चतुराई की कमी नहीं है। प्रतियोगिता की दिन आई। पूरे गांव के लोग और व्यापारी वहां मौजूद थे। व्यापारी ने सबको ध्यान से सुना और कहा, हर व्यक्ति को अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना होगा। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वही विजेता होगा। हर किसी ने अपनी अपनी चतुराई के किस्से सुनाए, लेकिन व्यापारी ने सभी को निराश किया और कहा कि अब वो अंतिम प्रतियोगिता के रूप में एक पहेली देगा। व्यापारी ने एक पहेली दी। एक आदमी के पास 3 बैल हैं और उसके पास एक बहुत बड़ी चट्टान है, जिसे वह हटाना चाहता है। वह जानता है कि चट्टान को हटाने के लिए उसे केवल एक बैल की मदद मिलेगी, लेकिन एक बैल बहुत ही कमजोर है। दूसरा बैल, उसके पास केवल एक ही दिन का समय है। और तीसरा बैल बहुत ही आरामदायक है, लेकिन उसे किसी भी कठिन कार्य में मदद नहीं कर सकता। कैसे वह चट्टान को हटाएगा? इस पहेली को सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। अंत में मोहन ने खड़ा होकर कहा, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मोहन ने व्यापारी से कहा कि वो पहेली को समझने में कुछ समय लेगा। कुछ समय के बाद मोहन ने उत्तर दिया, पहले बैल को आराम करने के लिए छोड़ दो। फिर दूसरे बैल को काम पर लगाओ और उसे एक दिन में चट्टान को हटाने का प्रयास करने दो। यदि वह सफल नहीं होता, तो आरामदायक बैल को चट्टान के पास ले जाकर चट्टान को धीरे धीरे धक्का देने के लिए कहो। व्यापारी ने यह उत्तर सुना और चौंक गया। उसने कहा, यह उत्तर बिल्कुल सही है। आप वाकई चतुर हैं। मोहन ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे व्यापारी द्वारा दिए गए पैसे और पुरस्कार मिले। उसने उन पुरस्कारों का उपयोग अपने खेतों को सुधारने में किया और धीरे धीरे अपने जीवन की स्थिति को सुधारने में सफल रहा। मोहन की चतुराई और सोच ने उसे धनवान बना दिया, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि चतुराई के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाया कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही योजना और मेहनत भी आवश्यक है। उसके बाद मोहन का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसकी चतुराई की कहानियां सुनाने लगे। उसने अपनी चतुराई और ईमानदारी से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। मोहन की कहानी यह सिखाती है कि सही सोच और रणनीति के साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है। चतुराई का मतलब केवल स्मार्ट होने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने संसाधनों और क्षमताओं का सही उपयोग कैसे करते हैं।